ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कार्यालय प्रयागराज में 10 बजे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को अवैध तरीके से लाभ देने की व्यवस्था को गैर कानूनी करार देने के शहजादे श्री राहुल गांधी जी ने स्वीकार भी किया है कि उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। यह सच देर से स्वीकारा श्री राहुल गांधी जी, ये आपको पहले ही स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ चुका है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में 2004 से 2014 तक कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी, तो सुपर पीएम के रूप में चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी जी रही हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी रहे हों, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी जी रही हों, यही सुपर पीएम के रूप में काम करते थे। और 40 साल से इस देश को संवैधानिक दर्जे के साथ ओबीसी कमीशन की डिमांड थी, मांग थी, और उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। ओबीसी के साथ छल करने का काम किया। और आज केवल गलती स्वीकार करने से इनके ये पाप धुलने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में देश और दुनिया जानती है, पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने जाने के बाद जब संसद भवन में प्रवेश किए थे तो उन्होंने संसद भवन के द्वार पर माथा टेका था। आप सब पत्रकार मित्रों ने मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आपके पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने संसद भवन के द्वार पर माथा नहीं टेका, आपने क्यों टेका? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आज भी, मैं भी सांसद बनकर के इसी भूल लोकसभा से गया था, मैं भूल नहीं पाता हूं। मैंने कहा था ये संसद भवन नहीं, ये लोकतंत्र का मंदिर है, और इस देश में रहने वाला एक एक नागरिक मेरे लिए भगवान है, और मैं भगवान की तरह की पूजा करता हूं। और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से आप सब पत्रकार मित्रों से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज से एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया भारत का संविधान, जिस संविधान में हमारे देश की